सो गाइस अब देखते हैं कुछ की पॉइंट्स को कि क्या क्या की पॉइंट्स हैं जो दोनों में अलग अलग है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो इंडियन फिलॉसफी है, इंडियन फिलॉसफी का जो व्यू पॉइंट है वो कैसा है, रिलीजियस है। यानी कि ये धर्म और दर्शन दोनों एक ही सिक्के के पहलू है। देखा जाए तो वो इंडियन फिलॉसफी में माना गया है कि धर्म और दर्शन को अलग नहीं किया जा सकता है, एक थ्योरेटिकल है एक प्रैक्टिकल है। तो इंडिया में जितनी भी फिलॉसफी है, जितने भी धर्म है, उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ दर्शन जरूर है। तो धर्म और दर्शन क्या है, आपस में कनेक्टेड है। तो दर्शन को धर्म के व्यू पॉइंट से देखा गया है। वेस्टर्न फिलॉसफी में जो धर्म और दर्शन दोनों अलग चीजें हैं, धर्म अलग है, दर्शन अलग है। और दर्शन का जो व्यू पॉइंट है वो कैसा है, रैशनल है। यानी कि यहाँ पे रैशनलिटी है, तार्किकता है, तार्किक दृष्टिकोण है, रैशनल थिंकिंग है, जिसकी व्यू पॉइंट से हम दर्शन को देखते हैं। इसके अलावा जो दूसरा की डिफरेंस है, इंडियन फिलॉसफी बिलीव करती है कि ये जो वर्ड है, इस वर्ड में और इसके अलावा एक अदर वर्ड भी है जिसमें स्वर्ग और नरकी का भी कंसेप्ट है। वहीं वेस्टर्न फिलॉसफी ओनली फोकस करती है इसी वर्ड में, अदर वर्ड की बात नहीं करती है। इसके बाद एक और बहुत बड़ा जो डिफरेंस है, जहां से आपकी आगे की क्लास भी शुरू होगी, कि इंडियन फिलॉसफी की जो अप्रोच है वो कैसी है, सिंथेटिक है, समेटने वाली, ठीक है, सिंथेटिक, संश्लेषण करना। और वेस्टर्न फिलॉसफी की जो अप्रोच है वो कैसी है, एनालिटिकल, यानी कि एनालिसिस करना, कि कोई भी एक चीज है तो उस पर हम एनालिसिस करते हैं। तो संश्लेषण और विश्लेषण का मतलब आपको बहुत अच्छे से पता है। तो इसी से हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं कि वेस्टर्न फिलॉसफी का जो अप्रोच है वो कैसा है, एनालिटिकल, यानी कि बहुत ही ज्यादा विचार करना, बहुत ही ज्यादा विश्लेषण करना। तो एनालिटिकल अप्रोच। अब यहीं से हम चीज को आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए विश्लेषण कर रहे हैं, तो विश्लेषण करने के वेस्टर्न फिलॉसफी में यहाँ पे तीन तरीके हैं कि एक तो हम किसी चीज की मेटाफिजिक्स बताएं, दूसरा हम उसकी एपिस्टोमोलॉजी बताएं, तीसरा हम उसकी एक्जियोलॉजी बताएं। हिंदी में बोलते हैं इनको कि तत्व मीमांसा, मूल मीमांसा और आपका ज्ञान मीमांसा। यानी कि किसी भी दर्शन में जब हम विचार करेंगे, चाहे आप कोई भी फिलॉसफी पढ़े, आइडियलिज्म पढ़े, आप नेचुरलिज्म पढ़े, कुछ भी स्टडी करिए, आपको इन तत्वों पे विचार करना पड़ेगा कि इस दर्शन का मूल्य मीमांसा या इस दर्शन की तत्व मीमांसा क्या है। तो वेस्टर्न फिलॉसफी इन तीनों बहुत ही एनालिटिकल तरीके से इनको एनालिसिस करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मेटाफिजिक्स की। तो मेटाफिजिक्स क्या होता है, मेटा का मतलब क्या है, कि ये जो सारी चीजें हैं, इस सारी चीजों का मूल क्या है, बेसिक एलिमेंट क्या है। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि जो ये बेसिक एलिमेंट है वो क्या है, यहाँ पे मटेरियल है। मटेरियल मतलब भौतिक तत्व है। और कुछ लोगों का मानना है कि जो ये बेसिक एलिमेंट है, ये जो बेसिक एलिमेंट क्या है, यहाँ पे आध्यात्मिकता है, स्पिरिचुअल है, कि सारी चीजों के पीछे क्या है, स्पिरिचुअलिटी है। कुछ लोगों का मानना है कि सारी चीजों के पीछे क्या है, यहाँ पे मटेरियल है। तो इस तरह से वेस्टर्न फिलॉसफी को हम आगे जब पढ़ेंगे कि तत्व मीमांसा के आधार में हम मूल तत्व के आधार पे इसको दो भागों में बांटते हैं, कि एक वो दर्शन जो आइडिया को इम्पोर्टेंस देता है, स्पिरिचुअल ना कह के हम इसको आइडिया को इम्पोर्टेंस देता है, और एक वो दर्शन जो मटेरियल को इम्पोर्टेंस देता है। तो आगे चलकर इसी से डेवलपमेंट होता है नेचुरलिज्म का, प्रैग्मेटिज्म का, रियलिज्म का। तो ये जो सारे दर्शन हैं वो किससे रिलेटेड हैं, आपके मटेरियल से, ये मटेरियल को इम्पोर्टेंस देते हैं। और आइडियलिज्म से आगे चल जो लोग आइडिया को इम्पोर्टेंस देते हैं, उससे एक नया दर्शन बनता है, उसको आइडिया बोलते हैं। तो इस तरह से वेस्टर्न फिलॉसफी के यहाँ पे मेटाफिजिक्स के आधार पे हम दो पार्ट कर देते हैं। एक है आपका अध्यात्मवाद, आइडियलिज्म, स्पिरिचुअलिज्म बोल सकते हैं, मेटेरियलिज्म यानी कि भौतिकवाद। और भौतिकवाद से यहाँ पे और बहुत सारे दर्शन बनते हैं, जिसमें है आपका प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद और यथार्थवाद। तो इस तरह से इसकी स्टडी किसके आधार पे कर रहे हैं हम, मेटाफिजिक्स के आधार पे। आगे चल के जब आप इसकी स्टडी किसके अकॉर्डिंग करेंगे, यहाँ पे इसकी स्टडी जब हम आगे चल के करेंगे एपिस्टोमोलॉजी की अकॉर्डिंग, तब हम देखेंगे कि रैशनलिज्म क्या है। अब कुछ लोग मानते हैं कि जो ये सोर्स ऑफ नॉलेज, कहाँ से सारी चीजों का हमें नॉलेज हो रहा है, तो कुछ लोग मानते हैं कि ये जो सारा सोर्स है वो हमें एक्सपीरियंस से मिल रहा है। और कुछ लोग ऐसा मानेंगे कि ये सारा नॉलेज हमें आ रहा है, ये इंटेलिजेंस से आ रहा है। तो ये जो दर्शन है वो इंटेलिजेंस को बिलोंग करेगा, ये जो दर्शन है वो आपके अनुभव को इम्पोर्टेंस देगा। तो अनुभव वाले जो होंगे वो एम्पायरिज्म में आ जाएंगे,
और जो आपके यहाँ पे इंटेलिजेंस को इम्पोर्टेंस देंगे वो रैशनलिज्म में आ जाएंगे। एक्सोलॉजी, और एक्सोलॉजी जो थर्ड वन है वो किसी भी चीज की वैल्यू को बताता है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि वेस्टर्न फिलॉसफी में बेसिकली एनालिटिकल जो अप्रोच है उसको हम इस तरह से डिवाइड करते हैं। इसके अलावा इस चीज पे और विचार किया जाता है, हम जो ये बेसिक एलिमेंट है, जो ये मटेरियल है वो क्या है। तो कुछ लोगों ने माना कि ये एक ही मटेरियल है, तो जो लोग ऐसा मानते हैं उनको बोलते हैं ये मोनोइज्म कंसेप्ट को मानते हैं। जैसे प्रकृतिवाद, प्रकृतिवादी क्या कहता है, सिर्फ एक ही है नेचर, तो नेचर अपने आप में क्या है, एक, तो नेचुरलिज्म, तो इससे बनेगा मोनोइज्म, से क्या बनेगा यहाँ पे नेचुरलिज्म। जो लोग मानते हैं कि यहाँ पे दो तत्व हैं, जो यहाँ पे दो एलिमेंट है जिनसे चीजें मिलके बनी है, उसको ड्यूलिज्म बोलेंगे। और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये जो चीजें हैं वो कितनी है, बहुत सारी हैं, तो उसको हम प्लूरलिज्म मानते हैं। तो इस तरह से जो ये बेसिक एलिमेंट है इसका नंबर कितना है, तो इसके नंबर भी यहाँ पे तीन तरह के हो सकते हैं। 1 तो इसको बोलेंगे मोनोइज्म, 2 तो इसको ड्यूलिज्म, और 3 तो मोर देन 3 तो इसको प्लूरलिज्म, यानी कि एक तत्ववाद, द्वितत्ववाद और बहुतत्ववाद। तो इस तरह से वेस्टर्न फिलॉसफी का जो आप स्टडी करते हैं तो इस तरह से भी करते हैं, और हम आपको जो बताया मैंने आपको कि हम इंडियन फिलॉसफी से तुलना करके भी करेंगे। अब हम जब भी पढ़ेंगे कोई भी दर्शन, चाहे हम आइडियलिज्म पढ़ रहे हैं चाहे नेचुरलिज्म पढ़ रहे हैं, हमें अपने माइंड में एकदम से क्लियर होना चाहिए कि आपने जो भी चीजें स्टडी की उसमें उसका मोनोइस्टिक कंसेप्ट है या वो ड्यूलिज्म है या वो प्लूरलिज्म है। तीसरा आपको पता होना चाहिए कि आइडियलिज्म का एपिस्टेमोलॉजी क्या है, आइडियलिज्म का मेटाफिजिक्स क्या है, आइडियलिज्म की एक्सियोलॉजी क्या होगी, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको स्टडी करनी होगी। नेक्स्ट लेक्चर में गाइस हम देखेंगे कि आइडियलिज्म क्या है और बाकी सारे जो दर्शन है, इन सब में जब आप पढ़ेंगे तो आइडियलिज्म जो बिल्कुल अलग है, बाकी सब मोस्टली लगभग एक जैसे हैं। इनके बीच में जो भी डिफरेंसेस होंगे उनको हम चार्ट के द्वारा कंपेयर करेंगे और उन सारी चीजों को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस एंड बेस्ट ऑफ लक। और प्लीज नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा जिसमें हम लाइव सेशन कंडक्ट करेंगे और स्टार्ट करेंगे आदर्शवाद से, इंग्लिश में इसको बोलते हैं आइडियलिज्म। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे आपको टाइम पे वीडियो मिलते रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।